Hello, class 8. Today we are going to start exercise 7.1. Let's start. The first question is 46,656 a perfect cube numbers? अब हमें ये चेक करना है कि जो ये गिवन नंबर है 46,656 क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर को अगर हमें परफेक्ट क्यूब चेक करना है तो हम पहले उसके फैक्टर्स करेंगे और उस फैक्टर्स के अंदर आने वाले हर नंबर का ट्रिपलेट्स देखेंगे। जिस भी नंबर का ट्रिपलेट्स नहीं बन जिस नंबर का ट्रिपलेट्स अगर सभी नंबर्स का अगर ट्रिपलेट्स बन रहा है उसमें तब तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, और अगर ट्रिपलेट्स नहीं बनता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो कैसे देखें, तो 46,656 को सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6। जिसका भी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, यानी जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। और जिस भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर मल्टीपल ऑफ 3 होता है, कहने का मतलब है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 4, 6, 6, 5, 6, इन सब डिजिट्स को अगर हम प्लस करें और इसको प्लस करने पे जो वैल्यू आती है अगर वो 3 की टेबल में आता है या 3 की टेबल से डिवाइड होता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये कुछ रूल होते हैं जिस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किस नंबर से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर किसी नंबर का एंड 5 से होता है तो उस नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। तो बेसिकली जो हम नंबर से फैक्टर करते हैं तो बेसिकली हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, 3 से, 5 से। प्रोबेबिलिटी 2, 3, 5 और 7 से हम डिवाइड करके उसको चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो गिवन नंबर है 46,656 उसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। इसका मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से कितने टाइम डिवाइड हुआ ये, 23,328। अब इसका भी लास्ट डिजिट 8 है तो फिर आप इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हुआ, 11,664 टाइम। फिर इसका लास्ट डिजिट वापस 4 आ रहा है तो इसका मतलब फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 5,832। फिर इसका लास्ट डिजिट 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2,916। फिर इसका लास्ट डिजिट 6 आ रहा है तो इसका मतलब फिर वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 1,458। फिर इसका लास्ट डिजिट 8 आ रहा है तो इसका मतलब फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 729। अब 729 का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक भी डिजिट नहीं है। अगर ये डिजिट होता तो फिर वापस 2 से डिवाइड करें, लेकिन अब नहीं है। अब क्या लास्ट डिजिट है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिट को प्लस करके देखेंगे। 7 + 2 9, 9 + 9 18। 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम डिवाइड हुआ, 243। फिर इसको वापस से देखो, 2 और 4 6, 6 + 3 9, तो 9 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब वापस से इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 81 टाइम। 81 में फिर डिजिट को प्लस करके देखा तो 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो इसका मतलब फिर वापस 3 से डिवाइड करके देखेंगे इसको। तो 3 से 81 को डिवाइड किया 27 टाइम। फिर 27 को 3 से डिवाइड किया 9 टाइम। फिर 9 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। ये प्रोसेसिंग कब तक करनी, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। अब हम ये जो नंबर्स है, यानी हमने यहाँ पे 46,656 के फैक्टर लिखेंगे। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक 2 का फर्स्ट पेयर ट्रिपलेट्स बन रहा है। फिर वापस 2 का, फिर वापस से, यानी हमें 3 नंबर्स का, सेम नंबर्स का 3 का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो 2 का एक ग्रुप बना, फिर वापस एक 2 का फिर एक ग्रुप बन रहा है, किसका, 3 नंबर्स का। फिर 3 का एक ग्रुप बन रहा है 3 नंबर्स का। फिर 3 का एक ग्रुप बन रहा है 3 नंबर्स का। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब में 3 का ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं जिसमें ग्रुप ऑफ 3 नहीं हो रहा हो। इसका मतलब सभी के ग्रुप बन रहे हैं। तो हियर प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 आर इन ट्रिपलेट्स, यानी 2 और 3 दोनों ही ट्रिपलेट की फॉर्म में है। सो 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 46,656 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को मैंने आगे एक और क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है।
इस 432 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब फिर वापस हम चेक करेंगे कि 432 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, तो इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए इस नंबर का एंड किससे हो रहा है, 2 से, इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 432 को डिवाइड किया 260 टाइम। फिर इसका एंड किससे हो रहा है, 6 से, तो फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 टाइम। फिर इसका एंड किससे हो रहा है, 8 से, तो उसको फिर 2 से डिवाइड किया तो 54 टाइम। फिर इसका एंड किससे हो रहा है, 4 से, तो फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 27 टाइम। 27 अब 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। कंप्लीटली फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे 432 के हम फैक्टर लिखें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब अगर हम यहाँ गौर से देखें तो एक बार तो हमारा ग्रुप बन रहा है ये वाला, और एक 3 का ग्रुप बन रहा है। किसका ग्रुप नहीं बन पाया, एक 2 का ग्रुप नहीं बन पाया। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब में इस 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है। कितने का, 3 नंबर्स का, यानी ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है। इसका ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये 432 जो होगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। हियर प्राइम फैक्टर्स 2 इज नॉट इन ट्रिपलेट्स। ये जो 2 है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, इसलिए 432 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको आपकी एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आपको इसी तरह से फैक्टर करने हैं और उनमें से पता करना है कि कौन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्लियर? तो आप फैक्टर बन करें पहले। उन फैक्टर्स में से हर एक नंबर का आपको ग्रुप ऑफ 3 मतलब ट्रिपलेट्स बनाना है। अगर ट्रिपलेट बनता है तब तो हम कहेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। और अगर एक भी नंबर ऐसा हो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा हो, यानी ग्रुप 3 बनाने के बाद अगर कोई नंबर बच जाता है या किसी नंबर का ग्रुप ऑफ 3 नहीं बन पाता यानी ट्रिपलेट नहीं बन पाता है, तो उस कंडीशन वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करना है। थैंक यू।